आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 20 का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न और संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आई होप मेरा पिछले वाले सारे वीडियो देखकर आप लोग को काफी नॉलेज मिल गया होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो चलो अब इसके अति संक्षिप्त जो बहुविकल्पीय प्रश्न है पहले देख लेते हैं। 14 का ए का 1 नंबर। हालांकि एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ जो ऑप्शन है सही वाला वो लिखना है, लेकिन वो के लिए हम लोग को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोग को सॉल्व करते हुए दिखा रही हूँ। आप लोग सॉल्व रफ में कीजिएगा या फेयर में, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सही आंसर होना चाहिए एग्जाम में। किसी घड़ी की मिनट की सुई अपने सिरे वाले बिंदु पर 1 घंटा चक्कर की तो उसके द्वारा बना कोण कितना होगा। एक घड़ी की मिनट की जो सुई होती है वो 1 घंटे में कितने बार चक्कर लगाती है। एक घड़ी है, ये मान लो घंटे की सुई है और ये मान लो मिनट की सुई है। तो ये जो मिनट की सुई है ये कितने बार चक्कर लगाएगी। 3 बजे से 4 बजे होने के लिए इसको यहां से शुरू करके यहां तक, मतलब एक बार चक्कर लगाने का मतलब कितना डिग्री का कोण, ये पूरा है 360 डिग्री। पर यहाँ देखो 3 डिग्री में नहीं है, रेडियन में है। तो 360 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग गुणा करेंगे पाई बाय 180 डिग्री। तो 182 से कटता है तो हम लोग का आया 2 पाई। तो ये आंसर हो जाएगा 2 पाई रेडियन, डी नंबर। क्लियर। अब 2 वाला देखते हैं। पाई बाय 6 रेडियन बराबर कितना। पाई बाय 6 रेडियन है बराबर कितना डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करना है, मतलब गुणा करेंगे 180 बाई पाई। तो करते हैं 6 3 एंड 0 है 8, तो 30 डिग्री। देखो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, हाँ डी नंबर, ये भी। नेक्स्ट देखो 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, एक सूक्ष्म षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का वृत्तीय मान कितना होगा। षष्ठभुज मतलब 6 भुजाएं, बराबर भुजाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं 8 वाला प्रमेय। 8 में हम लोगों का था कि अगर समषष्ठभुज होगा तो उसके अंतःकोणों का योगफल होता है n-2। मैं अभी बताती हूँ n क्या है। n-2 इंटू 180 डिग्री। n है जितने सारी भुजाएं होंगी, यहाँ पर 6 भुजा है तो यहाँ n हो जाएगा 6। अब ये तो हो गया अंतःकोणों का योगफल, लेकिन सॉरी आप लोग को पूछा है यहाँ पर एक कोण कितना होगा। तो एक कोण मतलब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, 6 भुजा है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डिवाइडेड बाय n। n मतलब जितनी सारी भुजाएं हैं। तो अब आप लोग ये फॉर्मूला यूज करो, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाई 6, 30। 6 माइनस 2 4 होता है, 4 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पर देखो डिग्री में नहीं है, रेडियन में है, तो इसे हम लोग रेडियन में बदल देते हैं। क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुणा करेंगे। कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल हो गया और 12 और 18 6 से जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा। तो हम लोग का आंसर आ गया 2 पाई बाई 3 रेडियन। कौन सा ऑप्शन है देखो बच्चों, डी वाला ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर।
4 में है s इज इक्वल्स टू आर थीटा। संबंध में हम लोग ये फॉर्मूला तो जानते ही है, s इज इक्वल्स टू आर थीटा। s है चाप की लंबाई और r है अर्धव्यास और थीटा जो केंद्र पर बना कोण है उस चाप द्वारा। की माप की जाती है किस पद्धति, शास्त्रीय पद्धति में, वृत्तीय पद्धति में, या इन दोनों पद्धति में, या इन दोनों में से कोई भी नहीं। यहां से जो थीटा का मान निकलेगा ये हमेशा रेडियन में निकलता है। तो हम लोग का कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, वृत्तीय पद्धति में। ठीक है। 5 नंबर, एबीसीडी वृत्तीय चतुर्भुज। वृत्तीय चतुर्भुज एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक वृत्तीय चतुर्भुज है। वृत्तीय चतुर्भुज में एबीसीडी नाम वाला है अगर, तो अगर मान लो ए वाला कोण अगर 120 डिग्री का है तो आप लोग को पूछा है कि सी वाला कोण कितने डिग्री का होगा। हम लोग क्या जानते हैं, वृत्तीय चतुर्भुज में विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री। ये प्रमेय हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एंगल C इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री माइनस 120, कितना होगा 60 डिग्री। लेकिन आप लोग को डिग्री में नहीं रेडियन में निकालना है, तो हम लोग करेंगे पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल, 6 3 तो आ गया हम लोग का आंसर। एक मिनट बच्चों, सॉरी 6, ये 1 होगा और ये यहाँ पर 3 होगा, तो आंसर आ गया हम लोग का पाई बाय 3 रेडियन। देखो कौन सा वाला ऑप्शन है, ए नंबर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सही गलत है, बी का 1 नंबर। किसी किरण द्वारा अपने स्थिर बिंदु पर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलकर बनाया गया कोण। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब धनात्मक, पॉजिटिव एंगल। तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्लियर बच्चों। अब 2 नंबर देख लेते हैं। किसी किरण द्वारा अपने स्थिर बिंदु को केंद्र मानकर केंद्र पर घड़ी के कांटे द्वारा, कांटे की दिशा में, घड़ी के कांटे की दिशा ध्यान में रखना, में 2 बार घूमने पर, मतलब एक किरण है, ये घड़ी की दिशा में मतलब इस तरह से एक बार, फिर ऐसे करके 2 बार घूम रहा है। तो एक बार घूमा मतलब कितना 360, और 2 बार घूमा मतलब 2 इंटू 360 मतलब 720 डिग्री। लेकिन क्योंकि ये घड़ी की सुई की दिशा में कोण कैसा है, तो ये कोण कैसा होगा, ये कोण होगा ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोला है एक चक्कर लगाने पर 720 का कोण बनाता है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये माइनस 720 का कोण बनाता है। ठीक है। अब सी नंबर करते हैं, चलो। सी का 1 नंबर क्या है, पाई रेडियन एक डैश कोण है। हम क्या जानते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का कोण है ना। तो 180 डिग्री जो है ये क्या बदलता है, ये हमेशा 180 ही रहेगा। तो ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये तो कभी 90 नहीं होगा, कभी 60 नहीं होगा। पाई रेडियन हमेशा 180 ही रहेगा। 180 क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये एक स्थिरांक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा पाई रेडियन एक कैसा कोण है, स्थिरांक कोण है। क्लियर। सी का 2 नंबर, शास्त्रीय पद्धति में एक रेडियन का मान
कितना होता है लगभग शास्त्रीय पद्धति में निकालना है, मतलब हम लोगों को करके देखते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, है ना। देखो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब 1 रेडियन कितना होगा, 180 बाई पाई। ठीक है, तो देखो पाई नीचे आ जाएगा, मतलब 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 180 डिग्री बाई 22/7। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इंटू 7 ऊपर चला गया बाई 22। अब थोड़ा सा गुणा करके हम लोग देख लेते हैं कितना हो रहा है। 180 इंटू 7, तो ये आ गया हम लोग का 1260। ठीक है, बाई 22। तो 2 से काट देते हैं, ये 11 बचा, ये बचा 630, 630। ठीक है, अब मैं आप लोग को ये अच्छे से करके दिखा रही हूँ, डिवाइड करके देखते हैं। तो 6 5 सा 55, 8 0 7 77। तो इसका मतलब हम लोग इसे लिख सकते हैं इस तरह से, 57 सही 3/11 डिग्री, है ना। अब ये वाला कैसे करते हैं, चलो 57 3/11 डिग्री को अब कैसे हम लोग करेंगे मिनट में और सेकेंड में, ये देख लेते हैं। तो ये 57 डिग्री प्लस 3/11 इंटू 60, ये हम लोग का बदल गया किसमें, मिनट में। तो 57 डिग्री 180 मिनट बाई 11। तो अब हम लोग 180 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 180 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 सा 11, 70, 11 6 जा 66, और यहाँ पर रिमेनिंग है 4। ठीक है, तो अब इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 57 डिग्री इसको लिखेंगे 16 कितना मिनट, है ना। अब फिर इसे चेंज करते हैं, ये है 16 मिनट और 4 इंटू 60, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग सेकेंड में बदल देते हैं। कितना आ रहा है देखो, 240/11 सेकेंड्स। तो इसे हम लोग अब डिवाइड करके देखते हैं, 240 divided by 11, 11 2s 22, 2 0, तो 11 1s 11, बचा हम लोगों का यहाँ पर 9। ठीक है, तो हम इसे अब पॉइंट्स में निकाल लेते हैं। 0.88, अब इतना ही छोड़ देते हैं। तो ये जो 21.8 आया, ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 22। तो हम लोगों का हो गया 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड्स। क्लियर।
तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स। क्लियर बच्चों? अब चलो आगे करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 15 संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। तो नंबर 1, किसी कोण का डिग्री में मान d है। किसी कोण का डिग्री में मान d है। और रेडियन में मान r है। तो हम लोग क्या जानते हैं, मतलब ये जो डिग्री में है इसी का रेडियन वाला मान r है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो, चूंकि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई रेडियन बाई 180। तो d डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री इंटू d डिग्री। तो ये d डिग्री का ये रेडियन है और यही प्रश्न में दिया हुआ है r प्रश्नानुसार। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया पाई बाई 180। ये देखो हम लोग ये पोर्शन लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू डी इज इक्वल्स टू आर। तो यहां से हम r बाई डी निकाल लेते हैं, r बाई डी। देखो ये जो d है इसको r के नीचे भेज देते हैं, तो हम लोग का r बाई डी आ जाएगा पाई बाई 180। आप लोग देखो यही पूछा है आप लोगों को कि r बाई डी का मान कितना होगा, तो r बाई डी का मान हो जाएगा पाई बाई 180। आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक बात बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना, बुक के पीछे आंसर गलत है। इसका 180 बाई पाई लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर पाई बाई 180 ही होगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकेंड परिमाप के कोण के पूरक कोण का मान लिखे। पूरक कोण मतलब क्या समझती हो, दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए, दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए कोण कहते हैं। तो इसका मतलब अगर एक कोण, हम लोग इस कोण को अगर 90 से माइनस कर देते तो हम लोग को इसका पूरक कोण निकल जाएगा। तो कोण दिया हुआ है कितना, कोण दिया हुआ है 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकेंड्स और इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री 35 मिनट एंड 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये माइनस करना थोड़ा सा सिखाती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 90 डिग्री यहाँ पर तो मिनट सेकेंड कुछ नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं 0 मिनट एंड 0 सेकेंड्स। इसको माइनस करना है कितने से, 63 डिग्री 35 मिनट और 15 सेकेंड से, है ना। माइनस करते हैं, ये 0 है तो इससे मांगेगा मिनट से, मिनट के पास भी नहीं है तो इससे मांगेगा। तो ये अपना 1 डिग्री, ये अपना 1 डिग्री इसको दे देगा, 1 डिग्री देगा। 1 डिग्री देगा मतलब 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स होता है। तो इसने इसको दे दिया 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स दे दिया। अब ये 60 मिनट से 1 मिनट दे देगा ये सेकेंड को, इसमें से वो 1 मिनट दे देगा ये सेकेंड को। 1 मिनट दे देगा मतलब ये 59 मिनट्स हो गया, और ये 1 मिनट इधर मतलब कितना सेकेंड्स होता है 1 मिनट में, 60 सेकेंड होता है। तो ये हो गया 59 मिनट और ये हो गया 60 सेकेंड्स। क्लियर? तो 60 से आप 15 माइनस करते हैं तो आ गया हम लोग का 45 सेकेंड्स। 59 से हम लोग 35 माइनस करेंगे तो आ गया 24 मिनट्स, और 89 से ये माइनस करेंगे 26 डिग्री। तो हम लोग का आ गया 26 डिग्री 24 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ये है इस कोण का पूरक कोण का मान। क्लियर?
अब देख लेते हैं 3 नंबर। किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप दिया हुआ है, आप लोग को तृतीय कोण का मान निकालना है। ठीक है, तो पहला कोण, ये इस तरह वाला सवाल हम लोग पहले भी किए हैं, बस यहाँ डिफरेंस जो है डिग्री और मिनट में दिया हुआ है और सेकेंड्स में एक ही चीज होगा, बस कैलकुलेशंस थोड़ा सा देख लेना है। दूसरा कोण 64 डिग्री 3 मिनट और 5 सेकेंड्स। आप लोग क्या जानती हो, त्रिभुज में अगर दो कोण दिया हुआ है तो तीसरा कोण को हम लोग 180 से माइनस करके निकाल लेते हैं, तीसरे कोण को 180 से माइनस करके निकाल लेते हैं, है ना। इन दोनों को प्लस करते हैं, बाकी दोनों को, तो वही करेंगे। तीसरा कोण इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो ये प्लस मैं थोड़ा आप लोग को करके दिखाती हूँ। 65 डिग्री 56 मिनट्स 5, सॉरी ये 55 होगा, 55 सेकेंड्स, और ये है 64 डिग्री 3 मिनट एंड 5 सेकेंड्स, ये 55। अब इसको प्लस करते हैं, तो ये 55 प्लस 5 हो गया 60 सेकेंड्स, ये वाला हो गया 59 मिनट, और ये हो गया 129 डिग्री। लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, 60 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है। 60 सेकेंड्स का मतलब ये इसे दे देगा 1 मिनट। 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, तो ये इसे 1 मिनट दे देगा और ये बन जाएगा 0 तक। ये हट गया, ये तो इधर चला गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया दैट इज इक्वल टू 129 डिग्री 60 मिनट्स, है ना। ये 60 सेकेंड इसके साथ चला गया। अब ये 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो ये जो 60 मिनट है ये इसको 1 डिग्री दे दिया, तो हो गया 130 डिग्री। क्लियर, तो अब लिख देते हैं 130 डिग्री, तो ये आ गया हम लोग का 50 डिग्री, तो आंसर है 50 डिग्री। यहाँ कहीं भी लिखा नहीं है कि वृत्तीय मान निकालना है, तो आप लोग अगर 50 डिग्री तक ही कर दोगी फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन बुक के पीछे आंसर में रेडियन में दिया हुआ है तो मैं थोड़ा कन्वर्ट कर देती हूँ। 50 डिग्री इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आ गया 5 पाई बाई 18 रेडियन। क्लियर, तो ये भी सही है, ये भी ठीक है। अकॉर्डिंगली टू द क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे वैसे ही आप लोग को आंसर्स देना है। ठीक है, अब 4 नंबर देख लेते हैं। किसी वृत्त के 220 सेंटीमीटर लंबाई वाले वृत्तचाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है 60 डिग्री, तो अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करनी है। S इज इक्वल्स टू, हम लोग आर थीटा वाला फॉर्मूला जानते हैं, जहां पर S इज इक्वल्स टू चाप की लंबाई कितना है, यहाँ पर 220 सेंटीमीटर, R इज इक्वल्स टू वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई, वृत्त के अर्धव्यास का लंबाई जो हम लोग को निकालना है, हम लोग को पता नहीं है, और थीटा इज इक्वल्स टू वृत्तचाप द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर देना है आप लोग को। और ये थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 63 डिग्री, लेकिन हम लोग को तो रेडियन में बदलना है इसको, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था आप लोग को यहाँ जो थीटा है वो रेडियन में ही रहेगा। ठीक है, तो डिग्री होने से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम लोग इसे रेडियन में चेंज कर देते हैं, तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 डिग्री। क्लियर,
कैंसिल कर देते हैं 9 7 ज़ा 63 9 22 7 पाई बाई 20 रेडियन। ठीक है, अब इसे वैल्यू डालो, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा में सारे वैल्यूज डाल दो। एस है 220, आर हम लोग को निकालना है और ये है 7 पाई बाई 20। क्लियर? तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा 220 इंटू 20 बाई 7 इंटू पाई। देखो मैंने ये 20 को इधर भेज दिया और 7 पाई को नीचे। 7 पाई अब नहीं लिखकर हम लोग लिखते हैं 22 बाई 7। ठीक है, 7 7 कैंसल, ये 22 इससे कटेगा, 22 1 और एक 0 है, तो 20 इंटू 10 आ गया 200 सेंटीमीटर। तो व्यास आ गया 200 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इस चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटा चक्कर करने पर वृत्त के केंद्र में जो कोण बनाएगी उसका वृत्तीय मान निकालो। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। आप लोग को क्वेश्चन में बोला है ये घड़ी है, ठीक है, तो मान लो अभी घड़ी में सपोज 3 बज रहा है। अब घड़ी की जो घंटे की सुई है, अभी मिनट का सुई नहीं है, इस क्वेश्चन में है ये जो घड़ी के घंटे की सुई है, ये 1 घंटा में ये 3 बजे से 4 बजेगा, मतलब सिर्फ ये इतना सा डिस्टेंस ये जाएगा, इतना सा। तो आप लोग को ये वाला कोण कितना होगा, ये जो कोण है ये कोण कितना होगा सबसे पहले निकालना होगा। आप लोग कैसे निकालोगी? आप लोग ये एक अगर घड़ी है, ऐसे होता है ना घड़ी, मैं आप लोग को अच्छे से समझा देती हूँ। तो यहाँ कितने बराबर हिस्से हो रहे हैं देखो तो, 5 मिनट का अंतर में कितना बराबर हिस्सा हो रहा है? तो इस तरह से करोगी 12 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बराबर हिस्से हैं। तो 360 डिग्री को, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 घंटे में घड़ी की घंटे की सुई कोण बनाती है इक्वल टू, पूरा है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12। क्योंकि ये समझ में आया, ये पूरा 360 था और यहाँ पर देखो कितने सारे बराबर हिस्से हैं 12, तो इसीलिए डिवाइडेड बाई 12। तो कैंसिल करो 30 डिग्री, लेकिन आप लोग को डिग्री में नहीं निकालना है, वृत्तीय मान निकालना है, तो कर देते हैं पाई बाई 180 डिग्री। कैंसिल करो 3 1 3 3, तो हम लोग का आ गया पाई बाई 3। ठीक है, क्लियर? तो ये था हम लोगों का चैप्टर 20.1 का अति संक्षिप्त वाला प्रश्न और संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया चैप्टर आप लोग को करवाऊंगी। थैंक यू।